तो हम ये देख रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का सिलेबस है। जैसे कि सबको पता लग ही गया है कि नोटिफाइड होने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 21 पोस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में। और इसके आगे या पीछे और कोई एग्ज़ाम तो मुझे लग नहीं रहा कि है। तो एक गुड चांस है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका राजस्थान जुडिशरी में नहीं हो पाया ड्यू टू कुछ मार्क्स की वजह से, और या फिर वो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो एक ये गुड अपॉर्चुनिटी है जो इस टाइम पे कन्फ्यूजन में है, क्योंकि एमपीसीजे ने भी अपने रूल्स निकाल दिए हैं और उसमें भी एलिजिबिलिटी हो गई है कई स्टूडेंट्स की। तो मेरे ख्याल से एक गुड ऑप्शन है, गुड अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या फिर वो उस स्टेज पे हैं कि बस अब लास्ट एग्ज़ाम देना है और उसके बाद बस हो गया अब। क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है कई स्टूडेंट्स को जो सालों से लगे हुए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कभी प्री ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स का, या फिर वो इंटरव्यू तक जा कर के वापस आ रहे हैं। तो एक गुड ऑप्शन है ये। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले उसका प्री मेंस का हमें सिलेबस पता होना चाहिए और एक अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ताकि हमारे माइंड में क्लियर हो कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में क्या किस तरीके से होता है। तो ये ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और इसमें 3 पेपर होते हैं, सिविल 1, सिविल 2 और क्रिमिनल, जो कि 3 पेपर्स होते हैं और 100 मार्क्स का ईच पेपर होता है, ठीक है। और 1 आवर ड्यूरेशन होती है इसमें, और जो होते हैं इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन होते 50 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज़ होते हैं, और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कैरी करता है। ये स्कीम होती है। यहाँ पर लास्ट ईयर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है 2024 की, तो हम 2023 के बेसिस पे थोड़ा सा देखेंगे और आइडिया लगाएंगे कि बाकी जो चेंजेस होंगे वो तो अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें पता चल ही जाएगा। तो बाद में चेंजेस कर दिए गए थे कि 50 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, तो यानी कि कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो अब देख लिया जाए कि भाई सिविल 1, सिविल 2 और क्रिमिनल में क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कि कवर होंगे। तो जो मेंस के इसमें पेपर्स दे रखे हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसी में हमें दे रखा है सिविल 1, सिविल 2 और क्रिमिनल का सिलेबस। तो प्रिलिमिनरी का सबसे पहले हम देखते हैं। मेरे ख्याल से मेंस का जो सिलेबस है, मेंस का जो होगा वो हम बाद में कवर कर लेंगे। उसके बाद से तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या है। तो सिविल 1 में देखो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। सिविल 1 में सब्जेक्ट्स आएंगे CPC, एविडेंस एक्ट, HP स्टैम्प एक्ट, हिमाचल कोर्ट्स एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इस तरीके से हमारे पास 5 एक्ट्स हैं ये टोटल, जो कि कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो कि चेंजेस होंगे इस बार, अगर वो हो सकते हैं कि एविडेंस की जगह जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, CRPC, IPC एविडेंस की जगह, तो वो या तो कंपैरेटिव स्टडी में दे दिया जाएगा, या फिर दिया जाएगा कि भाई न्यू लॉज ही पढ़ने, पुराने नहीं पढ़ने। तो कुछ भी हो सकता है, वो तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे, या हमें पता चलेगा। तो सिविल 2 जो है उसमें क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, लिमिटेशन एक्ट और TPA और HP अर्बन लैंड कंट्रोल एक्ट। फिर क्रिमिनल में देख लेते हैं। क्रिमिनल में लास्ट ईयर ही कुछ चेंजेस करे गए थे, ये जो नीचे दिए हुए हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई थी। तो यहाँ पर आ गया IPC, CRPC। तो यहाँ पर हो सकता है कि IPC और CRPC की जगह हमें BNS और BNS SS BNNS पढ़ना पड़े, ठीक है। उसके अलावा NI का हो गया चैप्टर नंबर 17, ये चेक बाउंस वाला हो गया। फिर HP एक्साइज एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और उसके बाद हमें ये कुछ नई चीज़ें दी गई हैं कि मॉड्यूल्स ऑन जुडिशरी सेंसिटिविटी टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, गाइडलाइंस हमें पढ़नी है, स्टीरियोटाइपिंग जेंडर पढ़नी है हमें, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड पढ़ना है, रोल ऑफ जज इन प्रोटेक्टिंग द विक्टिम ड्यूरिंग द जुडिशल प्रोसेस। तो ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो कि हम अगर गूगल करेंगे तो हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें क्या दिया हुआ है।
वैसे अगर माइनर्स में देखा जाए तो हमें पढ़ना पड़ेगा पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और ये प्री कंसेप्शन एंड प्री नाइटल एक्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, माइनर हैं, जो कि हम पढ़ सकते हैं इजीली, क्योंकि ये अदर स्टेट्स में भी हमने पढ़े ही होंगे। जो अभी राजस्थान की प्रिपरेशन करते हैं उन्होंने तो पढ़े ही होंगे, और जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं जो यूपी की प्रिपरेशन कर रहे थे, यूपी के सिलेबस में भी हम ये सब्जेक्ट्स पाते हैं। बाकी तो ये कॉमन है, आज के टाइम पे ये सबको पता ही होते हैं, और पता होना भी चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट। तो ये सारे 5 जो सब्जेक्ट हैं ये तो ईज़िली कवर करे जा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे एक्ट्स हैं, जल्दी कवर हो जाएंगे। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो वैसे देखा जाए तो कुछ एचपी के और ये लोकल लॉज हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। बाकी तो सब्जेक्ट्स कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ माइनर्स हो गए जो ये कवर करना है। तो सिलेबस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं और रिवाइज़ कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली और पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। इसके बाद पेपर 4 एंड 5 के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।